फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी 1994 में, उन्होंने उसमें ये क्लियर किया था कि स्टेट गवर्नमेंट के म्यूनिसिपैलिटीज के कौन कौन से फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके क्या फंक्शंस रहेंगे। तो फर्स्ट है कि प्रेपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्रदान कराना, इसके लिए काम करना, ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। और आगे है कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स एंड ट्रस्टेड टू देम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो जो भी स्कीम्स आती हैं और बाकी जो इनके काम होंगे, जो इनके निश्चित किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, वो इन्हें करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। तो शहरों का मतलब अच्छे से प्लानिंग करनी, ये इनका काम होगा। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, मतलब लैंड का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, जो बिल्डिंग्स वगैरह होंगी वो भी सारी म्यूनिसिपैलिटीज के ही अंडर बनती है, जैसे नक्शा हमें पास करवाना पड़ता है। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास और उसके बारे में सोचना। कोई भी रोड्स बनता है, कोई भी ब्रिज बनता है म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में। देन जो वाटर सप्लाई घरों के लिए किया जाता है, किसी इंडस्ट्री के लिए किया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, वो भी इन्हीं की देखरेख में होता है। पब्लिक हेल्थ का मतलब जो इशू है वो भी इन्हीं के पास आता है। जो भी साफ सफाई का मुद्दा होगा वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। अगर मान लो कहीं पे आग लगती है तो वो जो आग बुझाने वाली गाड़ी वगैरह होती है वो भी म्यूनिसिपैलिटी के ही मतलब दायरे में आती है। वो इसकी सेवा भी उसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अर्बन फॉरेस्ट्री, जो भी प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो शहरों में अगर जो भी जंगली एरिया होगा तो उसकी ये प्रोटेक्शन करेंगे। वातावरण का संतुलन जो होता है वो बना के रखेंगे। समाज में जो कमजोर वर्ग होते हैं, वीकर सेक्शन होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, वो भी इन्हीं का काम आता है, काम होता है। देन जो भी शहरों में स्लम एरियाज जो होते हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उनका सुधार करना, कोशिश करना उनको पक्के मकान के रूप में तब्दील कर देना। अर्बन पावर्टी एलिविएशन, शहरों में गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, इसकी इसके लिए समय समय पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती है, उनको अच्छे से लागू करना। इनके एरिया में जो भी पार्क्स आते हैं, गार्डन्स वगैरह आते हैं, प्लेग्राउंड्स आते हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करना, उनकी अच्छे से देखभाल करना। इनके क्षेत्र में जो भी कल्चरल, एजुकेशनल, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना। जो भी बरियल ग्राउंड्स होती हैं, जो भी संस्कार के लिए जगह होती है, वो लोगों को प्रोवाइड करवाना। एंड जो कैटल पॉन्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाना, जैसे गांव गायें होती है, पशु जानवर किसी तालाब में नहाते हैं, वो इनके कोई खास पर्टिकुलर एरिया उनके लिए तैयार करना। अगर कहीं पे किसी जानवर के साथ क्रुएलिटी हो रही है तो उसको मतलब खत्म करना। और कहीं कि इनके एरिया में कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितनों की डेथ हुई है, उन सभी स्टैटिस्टिक्स को अपने पास रखना, सभी आंकड़े अपने पास रखना। और लोगों की जो फैसिलिटीज होती है, जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स, ऐसी चीजों का मुहैया करवाना, उपलब्ध करवाना। अगर शहर में स्लाफ्टर हाउसेस हैं जहाँ पर मतलब जानवरों का काटा जाता है, तो उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना। और ये तो सारे काम हैं जो पंजाब सरकार ने बताए थे अपने एक्ट में 1994 में। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमनली किसी भी इंडिया की जो म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं, तो उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत जैसे है, तो उनका क्या क्या काम होगा। तो ये मतलब एज ए होल की बात की जा रही है, नॉट ओनली फॉर पंजाब। पंजाब के जो मतलब काम काज लिखे हैं वो 18 पॉइंट्स तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये है एज ए होल, मतलब कोई भी इंडिया की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके लिए मतलब सेंटर ने जब कानून बनाया था तो उन्होंने बोला था कि ये वाले दायरे इनके भीतर होंगे। तो सप्लाई ऑफ प्योर एंड होलसम वाटर, साफ सुथरा पानी पीने के लिए सभी के लिए मुहैया करवाना। जो पब्लिक स्ट्रीट्स होती हैं वो मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन करना और उनकी बाद में देखभाल करना। गलियों में जो लाइट्स का प्रबंध करवाना। देन रेगुलेशन ऑफ ऑफेंसिव, डेंजरस और ऑब्नॉक्शियस ट्रेड। कोई भी अगर मान लो खतरे वाला ट्रेड है तो उसको पूरा उसके ऊपर कंट्रोल रखना, रेगुलेट करना उसको।
देन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना। जो भी किसी म्यूनिसिपैलिटी के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं उनकी अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट करनी, साथ ही साथ उनको मेंटेन करना। म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में अगर किसी का जन्म हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो वो भी अपने पास रिकॉर्ड रखना। मोहल्लों को नाम देना और उनकी नंबरिंग करना, ये भी इन्हीं के काम अंडर आता है। कौन सा एरिया म्यूनिसिपैलिटी के अंडर होगा, कौन सा इसके इससे बाहर रहेगा, वो भी म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है। सिक्योरिंग और रिमूविंग डेंजरस बिल्डिंग्स, कोई अगर मान लो बिल्डिंग गिरने वाली है तो ये मतलब उसका ख्याल रखती है, वहां पे रहने वाले लोगों को उसके बारे में अलर्ट कर देती है। अगर लगता है कि ज्यादा ही डेंजर है तो वो खुद भी उसको गिरा सकते हैं। जो पब्लिक पार्क्स होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना, उनको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना। शहरों में अक्सर हमें लाइब्रेरी देखने को मिलती है, युवा पीढ़ी आपको पता है वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, म्यूजियम होते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। आपको अनाथ आश्रम देखने को मिलते हैं, रेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से होता है। देन प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड साइड, जो मेन रोड्स होते हैं उनकी जो सराउंडिंग्स होती हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना। और समय समय पर जैसे भी सर्वे की जरूरत होती है वो इनके द्वारा करवाए जाते हैं। और लोगों के लिए पब्लिक एग्जीबिशन हमें देखने को मिलती है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। और साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन का साधन भी इनकी तरफ से मुहैया करवाया जाता है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे आपको पता है ना कि कई बार कुछ शहरों में आपको सिटी बस देखने को मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर में चलती है, तो ऐसी फैसिलिटी भी म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ जो म्यूनिसिपल के जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनका भला करना, ये भी इन्हीं के कामों में आ जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी के पास कहाँ-कहाँ से पैसा आता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज। तो म्यूनिसिपैलिटी जो होती है इसका पूरी तरह, या हम कह दें कि 50% या अधूरा जो इसको पैसा आता है, जो वो फॉलोइंग जरिए से इनको आता है। फर्स्ट, टैक्स पेबल बाय ओनर ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि कोई व्यापार है या कोई जॉब है उसके ऊपर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से टैक्स लगा दिया जाता है। अगर कोई व्हीकल है उसके ऊपर भी अ, जो राइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगा सकता है। बट वो व्हीकल मोटर व्हीकल अगर होगा तो उसके ऊपर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो उसके बाद अगर किसी ने डॉग रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। अगर मान लो किसी ने घर में कोई नौकर रखा हुआ है, डोमेस्टिक सर्वेंट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। और टैक्स पेबल एनी बिल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच कमिटी हैज अंडरटेकन, कोई भी अ, ऐसी बिल्डिंग जो कमेटी के कंट्रोल में है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसकी साफ सफाई के लिए आपको पता है कि कुछ स्वीपर की जरूरत लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, कोई फंक्शंस होते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्स पेबल बाय पर्सन प्रेजेंटिंग बिल्डिंग एप्लीकेशन टू द म्यूनिसिपैलिटी, और इसके अलावा वो हाउस टैक्स भी लगा सकते हैं। और चुंगी चुंगी कर जो होता है, मान लो जो म्यूनिसिपैलिटी का जो एरिया है, अगर वहां पे कोई मतलब गाड़ी आ रही है या कुछ ऐसी आ रहा है वाहन जिसके ऊपर म्यूनिसिपैलिटी को लगता है कि हाँ इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्योंकि ये मतलब शहर का मेन एरिया है, जो म्यूनिसिपैलिटी वाला एरिया है वहां पे आ रहे हैं, तो वो म्यूनिसिपैलिटी इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रोई, OCTROI। और लाइटनिंग टैक्स भी लगा सकती है म्यूनिसिपैलिटी। एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा सकती है, जैसे मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो तो हो सकता है एग्जांपल के तौर पर जो टिकट होगी उसकी जो कंप्लीट प्राइस होगा 100 होगा, पर उसके ऊपर जो म्यूनिसिपैलिटी होगी 10 रुपीज एंटरटेनमेंट टैक्स के तौर पे भी लगा सकती है, तो फिर आपको जो टिकट होगी वो मिलेगी 110 रुपए की। तो आगे है जैसे लाइसेंस की फीस होती है, फाइन्स वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं इनके द्वारा। किसी ने गलती की है, दोषी है, तो वो सभी जो फाइन्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी जो है उसकी वर्तमान समय में कैसी पोजीशन है, कैसे हमें काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो
जैसा कि आपको पता है कि पंजाब म्युनिसिपैलिटी एक्ट जो 1994 में संशोधन हुई थी, आज के समय में भी वही हमें काम करते हुए देखने को मिलेगा। हालाँकि यह एक्ट काफ़ी पुराना है, मगर जब से 94 में इसमें सुधार किया गया है, संशोधन हुई है अमेंडमेंट के बाद, इसने काफ़ी अच्छे से काम किया है। अब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो चुका है, काफ़ी पावरफुल बॉडी हो चुकी है। कारण इसका ये है, इसका जो अभी कार्यकाल है, वो निश्चित कर दिया गया है। यानी कि जो इनके चुनाव होते हैं, वो समय पर होते हैं। 5 साल का जो टेन्योर होता है, वो खत्म होने से पहले ही चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि पीरियोडिक इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके पास जो रेवेन्यू के सोर्सेज़ हैं, वो भी कंपैरेटिवली अब इनके पास ज़्यादा हैं। और कमी कहाँ पे रहती है? कमी ये इस चीज़ में रहती है कि जो इनका वर्किंग स्टाइल है, जो इनकी फंक्शनिंग है, वो आज भी ऐसे ही लगता है जैसे म्युनिसिपैलिटी जो पुराना ज़रिया है, तरीका है इनके काम करने का, उसी को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन की इन्हें तरफ जाना चाहिए। जैसा कि समय की ज़रूरत है, उसी के अनुसार इन्हें अपने अ, भीतर जो भी बदलाव है, वो समय-समय पर करते रहना चाहिए। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त